Some finance influencers say that in this market you can't make money by investing in index funds, as now this has become a mass product, so selective stock picking and rotating capital is the way forward. अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो मतलब अगेन देर आर 100 डिफरेंट वेज वी कैन सेल एंड डी सेल अ प्रोडक्ट, राइट. सिंपल चीज यही है, आपको जो चीज समझनी है. यस देर आर सम नेगेटिव्स एंड ये ग्लोबली बहुत डिस्कस हो रहा है. मतलब अगर हम मैग्निफिसेंट 7 की बात करें, जो 7 स्टॉक यूएस में बात होती है मैग्निफिसेंट 7, दोज हु डोंट नो, तो 7 स्टॉक कौन कौन से मैं आपको याद, मतलब आई होप दैट आई रिमेंबर ऑल 7, बट अमेजॉन है, राइट, गूगल है, राइट, और कौन सा है, एनवीडिया है, एप्पल है, राइट, मेटा है, एंड और कौन सा है, टेस्ला है. आई थिंक 7th इज नेटफ्लिक्स, आई एम नॉट श्योर, बट 7th आई थिंक इज नेटफ्लिक्स, राइट. तो ये 7 स्टॉक्स जो हैं, दे हैव बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द गेन्स व्हिच यूएस मार्केट्स हैव डन. स्पेशली S&P 500 है या Nasdaq 100 है इन लास्ट व्हाटएवर 5, 7, 10 years. अगर हम इनको 7 को हटा देना तो हार्डली कुछ ग्रोथ है यूएस मार्केट में. तो अब यही सब कह रहे हैं कि व्हाई इंडेक्स आर परफॉर्मिंग सो वेल, बिकॉज दीज 7 हैव अ वेरी हाई वेटेज. ठीक है, बहुत बार ये यूएस में डिस्कशन हो रहा है कि यार अभी जैसे मैं बात देख रहा था कि S&P 500 500 स्टॉक है उसमें यूएस के, राइट. उसमें से 7 ये स्टॉक्स का वेटेज जो है ऑलमोस्ट 33-34% है. 1/3 7 स्टॉक्स है सर. तो अब वही है ना कि ये 7 स्टॉक्स का वेटेज अगर सिर्फ 33% आप 500 स्टॉक में ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या, अगर ये स्टॉक अच्छा करते हैं तो वो इंडेक्स अच्छा करता है. ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा है कि इंडेक्स में पैसा आ रहा है और इसी स्टॉक्स में जा रहा है, तो वो इंडेक्स में पैसा आ रहा है, इसी स्टॉक में जा रहा है, तो ये स्टॉक और अच्छा कर रहे हैं, फिर ये स्टॉक अच्छा कर रहे हैं तो इंडेक्स में पैसा आ रहा है. तो ये साइकिल चल रही है एंड देयर इज अ बबल व्हिच इज गेटिंग क्रिएटेड इन मैग्निफिसेंट 7. इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा है. ठीक है, but again as we always say कि there will always be these things can correct very fast as well, right. अभी क्या है कि these companies are not doing well, they are doing well. क्या इनके पी बहुत हाई है? नो. क्या insane valuations है? नो. क्या उनकी ग्रोथ नहीं है? बिल्कुल है. तो सेम थिंग्स होल्ड, आप ये मान के चलो कि इन अदर प्लेसेस एज वेल. इंडिया में भी ऐसा ही होगा. अगर इंडेक्स फंड्स आर परफॉर्मिंग बेटर, राइट, देन नॉर्मल एक्टिव फंड्स, तो मनी विल फ्लो देयर. they will not start performing for some time, or active funds या active मतलब portfolio start performing well, तो money will go there. तो it is like that, right. और उसके भी एडवांटेजेस हैं, उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब एक्टिव के डिसएडवांटेज, वहां पर भी मैनिपुलेशन फिर थोड़ा, अगर बड़े बड़े कॉर्पस हो जाए एक्टिव में तो मैनिपुलेशन भी हो सकता है वहां पे. इंडेक्स में वो सब चीजें नहीं है क्योंकि वहां पर थोड़ा सा एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, राइट. तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट, ऑफ इन्वेस्टिंग. जो आप बोल रहे हो कि सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग विल डू वेल, अगेन इट मे डू वेल, आई एम नॉट सेइंग कि इट विल नेवर डू वेल. इट मे डू वेल, और स्मॉल मिड कैप में करता भी है. ठीक है, एंड अगर हम मॉडल पोर्टफोलियोज, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज, सम ऑफ द पोर्टफोलियोज आर डूइंग मच बेटर देन इंडेक्स एज वेल. तो इट मे डू वेल, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं होगा. बट इंडेक्स फंड अच्छा ही नहीं करेंगे और यही अच्छा करेंगे तो इसका भी कोई रीजन नहीं है. ठीक है, सो इट इज लाइक जस्ट लाइक कि हाँ, देयर मे बी सम साइकिल्स ऑफ द मार्केट व्हिच इज नॉट ब्रॉड बेस्ड. टिपिकली क्या होता है जब ब्रॉड बेस्ड रैली होती है ना, ब्रॉड बेस्ड रैली का क्या मतलब होता है कि जब सब कुछ अच्छा कर रहा है, राइट, ओवरऑल मार्केट ही अच्छी कर रही है, तो क्या होता है कि इंडेक्स अच्छा करता है. जैसे पीएसयूज भी अच्छे कर रहे हैं, मतलब ये चीज उसको कहते हैं ब्रॉड, मतलब इंडिया में ब्रॉड बेस्ड रैली का मतलब ये कि पीएसयूज भी अच्छा कर रहे हैं भाई, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी अच्छे कर रहे हैं, तो वो ब्रॉड बेस्ड है. अब ब्रॉड बेस्ड रैली जब होती है तो टिपिकली एक्टिव फंड्स अच्छा नहीं करते. क्यों? क्योंकि सब कुछ ही अच्छा कर रहा है, तो उनके भी फंड अच्छे कर रहे हैं लेकिन बाकी भी अच्छा कर रहे हैं, तो फिर वो मतलब या तो वो आसपास रहेंगे या फिर थोड़ा सा कम रहेंगे. जैसे अभी पीएसयूज एक्चुअली हैव डन इवन बेटर देन द नॉर्मल, अगर हम मार्केट्स देखें लास्ट 2-3 ईयर्स का अगर हम डेटा देखें तो इसलिए इंडेक्स हैव डन वेल. बट ये चीज थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेटेड बेट हो जाती है कि भाई अगर जैसे क्वालिटी इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्वालिटी में मान लो फिर से ये है कि भाई हाई क्वालिटी स्टॉक्स आर डूइंग वेल, राइट. और अभी जो ये मोमेंटम वैल्यू चला था लास्ट 2-3 साल में वो नहीं चले, तो ऑटोमेटिकली एक्टिव इन्वेस्टिंग विल डू वेल, राइट. तो क्योंकि टिपिकली अगर हम फंड हाउसेस को देखें या पोर्टफोलियोज देखें, दे आर मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटी, राइट. तो फिर वो क्वालिटी अच्छी चलने लग जाएगी. तो ये क्या होता है ना कि थोड़ा सा मार्केट साइकिल पे भी डिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो इसीलिए ये चीज बोलना कि भाई अब इंडेक्स अच्छा करेगा और अब एक्टिव अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, इट इज वेरी टफ टू से. ठीक है, तो अगेन फॉर पीपल हु वांट अ वेरी पैसिव थॉट प्रोसेस कि भाई मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है, मुझे पूरी साइकिल पे बैठना है. ठीक है, अब आज मोमेंटम अच्छा कर रहा है, फिर वैल्यू अच्छा कर रहा है, कभी क्वालिटी अच्छा कर रहा है, कभी कुछ अच्छा कर रहा है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से.
ठीक है, मुझे पूरी साइकिल पे बैठना है, मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना, तो वो इंडेक्स फंड भी कर सकते हैं। जिसको थोड़ा सा चाहिए कि नहीं यार, आई वांट टू बी लिटिल बिट मोर, मतलब आई वांट टू बी पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट लिटिल बिट मोर, आई वांट गुड फंड मैनेजर्स टू मैनेज माय पोर्टफोलियो व्हिच हैव बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग, तो फिर बिल्कुल एक्टिव करो। ठीक है, बट इस चीज का कोई वो नहीं है कि अभी ये होगा अब वो होगा। ब्रॉड बेस्ड रैली होगी, टिपिकली इंडेक्स विल डू बेटर। थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेटेड रैली होगी मार्केट में, एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर थीम विल डू वेल, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि टिपिकली देन एक्टिव फंड्स विल या एक्टिव पोर्टफोलियोज विल डू वेल।